हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली ये चैप्टर में बहुत चीज़ें ऐसी है जो हम शुरू से क्लास 4th, 5th, 6th, 7th सब में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अभी क्या है, उस समय सिर्फ हमने पढ़ा, हमको पता नहीं था कि इसका यूज क्या है, इसको समझना कैसे है, क्या इसके आगे वो है। क्योंकि उस समय हमको सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था कि हमें मार्क्स आ जाएं, हमें सिर्फ उस समय मार्क्स ही मतलब थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, चीज़ों को हमें समझना होगा। समझने से पहले समझेंगे तभी जब उसके हमें कंसेप्ट फंडे बहुत अच्छे से, फंडामेंटल चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और फंडामेंटल चीज़ें तभी क्लियर होगी जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसको सीखेंगे कैसे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग हेडिंग लिखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो नाम से इसका पता चल रहा है। नंबर सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। नंबर सिस्टम मींस नंबर सिस्टम मींस वी आर talking about all the numbers, मतलब इस सिस्टम में हम उन नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो हम जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर हैं उसको हम किस में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बचपन से हम पढ़ते आते हैं, क्लास 5th, 6th, इवन 4th, 3rd में भी पढ़ते हैं, उसी को हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर लाइन। नंबर लाइन होती क्या है नंबर लाइन, देखिए ऐसे यहां पे लिखते हैं हम 0, यहां लिखते हैं +1, +2, +3 डैश 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 डैश, और इधर पीछे जाएंगे 0 के इधर, तो इधर क्या आएगा, -1, -2, ऐसे डैश 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 अप टू -∞, और ये कहां तक जा रहा है, +∞। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर। चैप्टर क्या है हमारा, रियल नंबर। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे रियल नंबर की। होता क्या है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच कैन बी प्लॉट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। समझ में आ गया, डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर विच वी कैन प्लॉट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। समझ में आया, ये डेफिनेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए क्लास 10th के बोर्ड के लिए। बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितनी बार लगातार इसको पूछा ही है एक नंबर में, और एकदम से हमें स्ट्राइक नहीं करता एग्जाम में कि अरे पता तो है कि रियल नंबर होते क्या है, लेकिन उसकी डेफिनेशन हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती है। तो आप इसको लिखे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्टार बना लेना ऐसे आपकी बोर्ड के लिए। अभी आपके जो स्कूल में एग्जाम होंगे, इंटरनल, प्री बोर्ड और हाफ ईयरली, सब में ये जरूर पूछेगा। ये चैप्टर का मतलब कोर है ये। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखना, 1 नंबर में जरूर पूछेगा, बोर्ड का में जरूर पूछता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं इसको फर्दर, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल देखो,
सपोज करो मुझे कोई नंबर प्लॉट करना है, जैसे 2.3, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, 2 ये रहा, फिर बीच में ये 10 का गैप होता है, आपको पता होगा शायद ऐसे। तो 2.3 कहाँ है ये, यहाँ पे समथिंग, तो ये नंबर में हमने ऐसे प्लॉट कर दिया। सपोज करो कोई और नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 ले लिया। 4 को कहाँ प्लॉट करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने +4, और यहाँ पे ऐसे हम सर्किल बना देते थे बचपन में, समझ में आया। उस समय हम क्या करते थे, प्लॉटिंग करते थे, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि इसका यूज क्या है, सिर्फ हमको बताया था कि इस 4 नंबर को स्केल पे ऐसे लिख के वहाँ पे सर्कल कर दो। यही है हमारा रियल नंबर। माइनस की, जैसे माइनस को नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे -3 को हमें प्लॉट करना है, तो कहाँ पे करेंगे, ये देखो यहाँ पे देखो, 0 के इधर जाएंगे 1 -2 और यहाँ पे समथिंग कहीं होगा -3, तो यहाँ पे ऐसे करते थे ना। क्लास 9th में आपने पहला चैप्टर मैथ का है, उसमें पढ़ा होगा आपने नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना नोट करो, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे थोड़ा पढ़ाते वक्त मेरे से टेढ़ा हो जाता है, तो आप इतना समझो, क्योंकि लिखते वक्त मेरे को फ्लो, इतना पढ़ाते वक्त मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं सीधा लिख रहा हूँ टेढ़ा, फ्लो में इतना खो जाता हूँ कि लिखते चले जाता हूँ। आपको समझ में आना चाहिए, टेढ़ा सीधे लिखने से कि उससे मत जाओ, बस ये देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इतना सबने लिख लिया होगा। अब आगे हम इसको ये इरेज करके अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, नंबर्स। यहां पे नंबर्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे अगर आप पीसीएम लेंगे तो, ठीक है। क्या क्लास 11th में आपको समझाया जाएगा, पूरा एक चैप्टर है। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा क्या था चैप्टर, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, नंबर्स का एक पार्ट, ये पढ़ना है हमें, ये है हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है। ये अभी हमारे को सिर्फ जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो अंडर रूट में ऐसे लिखे हो, -2 अंडर रूट के अंदर -6, ऐसे इस तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी जानकारी के लिए है, नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी सिर्फ हम ये पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक है। इतना आप नोट करिए। जैसे मैं आपको ये एरो के साथ बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। एक बार आप फ्लो समझ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा कि यार वाकई में इतना कुछ है पढ़ने के लिए, हमको तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो आप लिखिए, अभी इरेज कर दूं, ये इतना पॉज करके वीडियो को आप लिख लेना, इतना मैं इरेज कर रहा हूं इतना, ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जस्ट अभी पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, समझ में आ गया, वहां से आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब फर्दर हम रियल नंबर को क्लासिफाई करेंगे कि रियल नंबर होते क्या है, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करते रहना। डेफिनेशन आप पीछे से लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। शुरू से सबसे पहले
नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे दो तरह के नंबर होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब उसके बाद क्या है, रियल नंबर हमारे सिलेबस में। अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। पहले एक काम करिए, आप पूरा इस चार्ट को बना लीजिए, फिर हम एक एक करके आपको पढ़ेंगे, वरना बार बार आपको चार्ट बनाना पड़ेगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छे से इतना हम लिख लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर, इरेशनल, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इतना आप लिख लो, इतने यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फर्दर रेशनल नंबर को क्लासिफाई करेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, फ्रैक्शनल और इंटीजर। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। फर्दर अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हो, लेकिन बस आप मेरे साथ बने रहिए, 5-10 मिनट में पूरा चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपकी को लाइफ में कभी नंबर सिस्टम में दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हो और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। एग्जांपल 4/5, ठीक है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल से लिख लो आप लोग, इसी को ही पलट के लिख लेते हैं 5/4, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, जैसे ऐसे हम नंबर लिखते हैं ना 4 3/2, ठीक है। इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिटा दूं, इतना आप लिखो, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब आ जाओ इंटीजर पे। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, नेगेटिव इंटीजर, फिर यहां पे अगला क्या पढ़ेंगे, 0, और थर्ड क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ते हैं ना, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, वो सब हम यहीं से क्लियर करेंगे, यहीं से, फ्रैक्शन से और पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझो, देखो जैसे हम लिखते हैं ना, इसको मैं इरेज करके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, या ये यहीं पे लिख देता हूं वरना सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 डे अप टू इन्फिनिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, -4 -3 -2 -1, और इधर समथिंग ऐसे चलेगा कहां तक, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये जाएगा +इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जियो, अब देखो यहीं से एक डेफिनेशन निकल के आएगी बहुत अच्छी। इस सब नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स, नंबर्स विच बी यूज आवर डे टू डे लाइफ
इन काउंटिंग। जो जैसे हम बोलते हैं ना मोबाइल नंबर क्या है 9837, तो वो उस तरीके के सारे नंबर जो हमें दिखते हैं रियल में। जैसे मैंने बोला 1, तो 1 का मतलब क्या होगा ये, बोलूंगा 5, तो 5 का मतलब क्या होगा ये। तो ये हमें पता चल रहा है ना कि 5 क्या है, 1 2 3 4 5 हम काउंट कर ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। जिन नंबरों को, जो नंबर हमें दिखते हैं, हम फील कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हुआ, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को, इन सबको मिला देता हूं, तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आएगी हमारे पास, क्या, होल नंबर। क्या निकल के आएगा, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स इंक्लूडेड विद नेचुरल नंबर्स विद जीरो। तो 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या होंगे, होल नंबर। अब समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि हाँ ये नंबर होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा ये आते कहाँ से, ये आते कहाँ से, यहाँ से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इरेज कर दूं, वीडियो पॉज करके आप लोग इतना लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आप सब लोगों ने। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब हमारा सब कुछ ये पढ़ लिया हमने, इंटीजर, फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे अपना रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। रेशनल नंबर ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप पूरा एक चार्ट बना लीजिएगा A4 साइज के पेपर में अच्छे से, और चार्ट को जहां आप लोग स्टडी करते हो वहां पे चिपका लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या, रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछेंगे, लिखेंगे। देखो रेशनल नंबर अपने आप में ही बहुत प्यारा नंबर है, ये अपने आप में ही अपनी डेफिनेशन बता रहा है कि मैं क्या हूं। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो यहां से क्या निकल गया है, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, 3/4, 4/3 या 7/2, ठीक है, या 9/5, इस तरीके के नंबर को, ठीक है, इस तरीके के नंबर को हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। ये एग्जांपल था। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन लिखो, नंबर्स विच कैन बी नंबर्स, ये इरेज कर देता हूं मैं, तब आप लोग डेफिनेशन लिखना, यहां पे डेफिनेशन लिखना, numbers which can be expressed in P/Q form where P, Q are इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हम, दोनों तरीके के इंटीजर्स हो सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना यहां पे, ठीक है, यहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, यहां पे Q क्या होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा गया, तो इस जैसे ये आ गया 4/0, तो इसको बेसिकली सब लोग हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऐसे, जो कि गलत है। इसको हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते। 4/0 का मतलब होता है कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है 4/0, कोई भी नंबर 2/0 भी हो सकता है, -4/0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। दोनों का में मतलब समझ में आया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू ऐसे जो हम जाते जाएंगे कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन हमें पता है नहीं है कि वो कहां मिलेगी। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है कि वो डिफाइन ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हमेशा याद रखना कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम इसको गलत करके आते हैं, ध्यान रखना। बहुत अच्छे से स्टार बना के लिख लेना चाहिए, ऐसे बॉक्स में लेके इसको
बॉक्स बना के, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया, जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे इसी में आगे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें एक वैल्यू मिलती है हमें sin 90, ठीक है, sin 90। तो sin 90 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। sin 90 भी क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि क्या है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है बच्चों। वो मिस्टेक हो गई थी, साइन बोल रहा था मैं, याद रखना 1090 एक ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, वहां पे लिखा आएगा 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइन, याद रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक, रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छे से लिख लो एक एक चीज, ठीक है, आप इतना लिखो, फिर आगे हम करते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक चीज समझो। अब हमारा एक टॉपिक रह गया था, रेशनल नंबर में दो चीज थी ना, फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर को मैंने डिफाइन कर दिया था, अब हम फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे। क्यों, फ्रैक्शन से कुछ वैल्यू निकल के आएगी जो हमें बताएगी रेशनल नंबर, ठीक है। तो ध्यान से इतना लिख लिया आप लोगों ने, अब मैं इरेज कर रहा हूं, अब आप नई हेडिंग डालिएगा फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हेडिंग डाल लो फ्रैक्शन। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1/2, सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5। 5 के आगे कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 सब एक ही है, इसका भी या ऐसे नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई, ऐसे भी लिख दूं तो भी एक सेम बात है, ऐसे भी लिख दूं, ठीक है। डिजिट के बाद कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ऑल आर सेम वैल्यू, ठीक है, ऑल आर सेम वैल्यू, ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे मैंने लिखा 1/2 = 0.5, नेक्स्ट लिखेंगे जैसे 1/4 = 0.25, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 1/8 = 0.125, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर में करके देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पे इसको लिखते हैं 1/3 = 0.3333, ठीक है, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। एक और एग्जांपल से देखो, जैसे 1/6 को क्या लिखेंगे, 0.16666। मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये लिखा कैलकुलेटर, यहां देखो 1/6 क्या आ रहा है, 0.16666, ठीक है। और देखना 1/3 क्या आ रहा है, 0.3333, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां से हम एक दोनों जैसे जगह से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकालेंगे, बहुत प्यारा। आपकी एक्सरसाइज 1.3 या शायद 1.4 बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ही कोई एक एक्सरसाइज है, शायद 1.4 है, वो दोनों सिर्फ इसी पे बेस है। जो आप लोग पीछे से आंसर लिख लोगे, पीछे देख लोगे आंसर शीट में और टिक कर लोगे कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, और टिक कर लिया। समझने का है, समझते कैसे, यहां से समझो। देखो यहां पे देखो, ये पॉइंट की एक डिजिट के बाद क्या हुआ, रुक गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म होना, खत्म हो गया मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद रुक गया, 2। पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट के बाद, 3। तो जो रुक जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, रुक गया। और यहां से क्या देखेंगे हम लोगों ने, ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, दोनों जगह से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आया जो आप लोगों को समझने में बहुत मदद देगा। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो। ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी बाई क्यू फॉर्म में है ये, देखो ध्यान से, ऊपर P अपॉन Q, P की जगह कितना है 1, Q की जगह कितना है 2। यहां देखो ये भी P बाई क्यू फॉर्म में है, ये भी P बाई क्यू फॉर्म में है, तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, स्टार बना के लिखना, नोट करके लिखना, ठीक है। यहां से हम क्या रिजल्ट निकलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल सी है नहीं, ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को डेसिमल ही बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑलवेज रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक्सरसाइज 1.1 करवाई नहीं, 2.2 करवाई नहीं, 1.2 करवाई नहीं, डायरेक्ट 1.4 पे पहुंच गए। देखो बेटा 1.4 एक्सरसाइज हमारी बेसिक्स है, उसको करने की जरूरत नहीं, वो समझने की है। उसको तब समझेंगे जब ये फंडे हमारे क्लियर होंगे। आपको ये फंडे क्लियर होंगे, आप ओरली कर लोगे, उसको देखते ही समझोगे यार ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। पूछा गया है उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको भी क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तो यहां पे भी स्टार बना के लिखेंगे हम लोग, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर्स, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना यहां से, समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको रेशनल नंबर की 3 डेफिनेशन मिल गई। एक वो वाली जो हमारी बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर P एंड Q मस्ट बी इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और 2 डेफिनेशन ही हो गई हमारी, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों को, आप इसको लिख लेना नोट में प्रॉपर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक इसमें, चलो वो हम आगे जब इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है इसको।